आप कई बार ऐसे लोगों से मिलते हो जिनसे मिलके आपको लगता है क्या कमाल पर्सनैलिटी थी। ऐसे लोग सिर्फ एक मीटिंग में लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करना जानते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जिन पर काम करके मैंने रिजल्ट्स अचीव किए हैं और जो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को भी अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, थॉरो प्रिपरेशन। स्टीव जॉब्स एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च की स्पीच प्रिपेयर करते वक्त उसे 70 टाइम्स रिहर्स करते थे। एक शेर है कि शब्द से बात समझ में आती है और लहजे से दिल में उतर जाती है। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो चाहे कोई पब्लिक गैदरिंग हो, कोई मीटिंग हो, आप इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज बी इंटरेस्टेड इन अदर्स। आप सोच रहे होंगे कि दूसरों में इंटरेस्ट लेके हम अपनी पर्सनैलिटी कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सोचो अगर मुझे मौसम के बारे में बात करना पसंद हो और इस वीडियो में मैं आपको मौसम का हाल सुनाने लगूं, तो क्या आप लोग ये वीडियो देखोगे? मैं आपको इस वीडियो की तरफ इसलिए अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आपको किसी को कम वक्त में इम्प्रेस करना है तो उनके इंटरेस्ट एरियाज को समझिए और उनके बारे में बात करिए। आप रियलाइज करोगे कि थोड़े ही टाइम में आपके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आप किसी के इंटरेस्ट एरियाज जानोगे कैसे? तो उसके लिए बस एक अच्छे लिसनर की तरह सुनने पर गौर करो। जो दूसरा व्यक्ति है उसे फील कराओ कि आपका पूरा अटेंशन उस पर है। ह्यूमन बींग्स के साथ ये बहुत नेचुरल है, जब कोई उन्हें सुनता है, अटेंशन देता है तो वो खुद ही अपने इंटरेस्ट एरियाज के बारे में बात करते हैं। सो ट्राई करो कि एक अच्छे लिसनर के साथ साथ एक अच्छे ऑब्जर्वर भी बनो। ये डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनैलिटी को मेमोरेबल बनाने में और कम वक्त में एक बेहतरीन इंप्रेशन क्रिएट करने में। पॉइंट नंबर 3 इज स्केर्सिटी। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा जिस चीज की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। बड़े ब्रांड्स जब अपनी कार लॉन्च करते हैं तो जो उनकी लिमिटेड एडिशंस कार होती हैं उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है और यही फैक्टर उन्हें डिजायरेबल बनाता है। स्केर्सिटी से यहाँ मेरा मतलब है हमेशा हर जगह सबके लिए अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और आप खुद अपनी अहमियत कम कर लोगे। फोर्थ पॉइंट इज जेन्युइन एप्रिसिएशन। रिसेंटली अपने ट्रैवल के दौरान मैं आधे घंटे से स्टेशन पर एक पुलिस ऑफिसर को रनिंग करते हुए देख रहा था। पर्सनली मुझे अच्छा महसूस होता है जब कोई अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, तो मैं गया उन ऑफिसर के पास और उनको जाकर बोला, सर मुझे ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हो। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद एक पुलिस कांस्टेबल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक वाटर बॉटल दी और कहा ये सर ने भिजवाई है, आगे शॉप्स बंद होंगी तो आपको ट्रैवल में काम आएगी। सिर्फ कुछ सेकंड्स की कॉन्वर्सेशन में मैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उनको मेरी ज़रूरतों की फिक्र होने लगी। आपकी लाइफ में जितने भी चहीते लोग हैं, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ उन सब में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। वो आपको जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं और लाइफ में मोटिवेट करते हैं कुछ बेटर करने के लिए। अगर आपको किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है और आप चाहते हो कि जब आप उनके पास ना हो तो वो आपको मिस करें, तो ज़रूरी है कि आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखें, उनकी दिल से तारीफ करना सीखें। पॉइंट नंबर 5 इज अपीयरेंस। आप कैसे दिखते हैं लोग इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। एज पर अ रिसर्च स्टडी, लोग मिलते ही 2 से 8 सेकेंड के अंदर आपको देखकर ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो। और जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन। इस इम्प्रेशन को बनाने में आपकी लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो नेचुरल फीचर्स हैं हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ हम अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे सकते हैं। फिट रहें, मैं मस्कुलर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस अंडरवेट या ओवरवेट ना हो। सही इवेंट्स के लिए सही ड्रेस पहनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्रेस हमें पसंद होती है वो हम पर सूट नहीं करती, तो वो पहनिए जो आप पर अच्छा लगता है। हेयर्स को नीट और क्लीन रखिए, ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा ग्रीसी ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नेवर स्मेल बैड। अच्छा परफ्यूम यूज़ करिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बात अच्छी फ्रेगनेंस की प्रेजेंस में बताई जाए तो उसका इम्पैक्ट बेटर होता है। पॉइंट नंबर 6 इज बॉडी लैंग्वेज। बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखिए, ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। फेस पर एक हल्की सी स्माइल बताती है कि आप कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड हो और बोर नहीं हो रहे।
साथ में रेगुलर इंटरवल्स पर नॉडिंग का ध्यान रखें। नॉडिंग से सामने वाले को रियलाइज होता है कि हम उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में डोमिनेटेड या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो तो यू कैन ट्राई पावर पोजिंग। एज पर अ रिसर्च स्टडी, पावर पोजिंग से आपकी एंजाइटी 25% तक रिलैक्स हो जाती है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। पावर पोजिंग है क्या? ये बेसिकली वो पोस्चर्स हैं जो हम पावरफुल होने से एसोसिएट करते हैं, जिसमें हमारे शोल्डर्स पीछे की तरफ, चेस्ट आउट एंड हेड स्ट्रेट होता है। आपने सुपरमैन का स्टैंडिंग पोस्चर तो देखा ही होगा। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पावर पोजिंग। पॉइंट नंबर 7 इज वॉक द टॉक। एक बार एक लेडी गांधी जी के पास अपने बच्चे को लेकर आई और गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उनके बच्चे को शक्कर खाने से मना करें, पर गांधी जी ने बच्चे को मना नहीं किया और उस लेडी को बोला कि आप अपने बेटे के साथ 2 हफ्ते बाद आना। 2 हफ्ते बाद जब वो लेडी गांधी जी से मिली तो गांधी जी ने उनके बच्चे को बोला कि बेटा शक्कर मत खाया करो। जब उस लेडी ने गांधी जी से 2 हफ्ते के डिले का रीजन पूछा तो गांधी जी ने कहा कि 2 हफ्ते पहले तक मैं खुद शक्कर खाता था, तो मैं आपके बच्चे को कैसे मना करता। वॉक द टॉक का मतलब है यू शुड मैच योर वर्ड्स विद योर एक्शंस। आप जो बिलीव करते हो उसी तरह आपको बिहेव करना है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो प्लान करते हो उसे एग्जीक्यूट भी करो। इससे आपकी सोशल इमेज बेटर बनेगी एंड यू विल बी कंसिडर्ड मोर ट्रस्टवर्दी। पॉइंट नंबर 8 इज इमेज मैनेजमेंट। आपकी इमेज को जिस तरह देखा जाता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके काम के रिजल्ट्स पर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मल लोग छोटी सी गलती के लिए भी पनिशमेंट फेस करते हैं और वही एक पावरफुल पर्सनैलिटी की बड़ी मिस्टेक्स भी इग्नोर कर दी जाती है। लोग आपको कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह देखें, इसके लिए जरूरी है कि पहले आप खुद पर बिलीव करो। सेल्फ डाउट की जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो। आपको इमेज मैनेजमेंट के ABC दैट इज अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट लोगों पर रिलाई करना, भरोसा करना आसान है क्योंकि इनका स्टेबिलिटी फैक्टर हाई होता है। इसके साथ साथ हमेशा दूसरों की परमिशन का वेट मत करो। दूसरों के अप्रूवल, उनकी एक्सेप्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। ये आपको इनसिक्योर दिखाता है। अगर आपको कुछ सही लगे तो उस काम को करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पॉइंट नंबर 9 इज कम्युनिकेशन। एक कोट है, द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय द वर्ड, द स्पोकन वर्ड। आपके वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि आप उनके जरिए पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हो। इसके कई एग्जाम्पल हमने देखे हैं, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। हम जब अनजान लोगों से मिलते हैं तो एट द बैक ऑफ आवर माइंड एक थॉट हमेशा होता है कि पता नहीं ये मीटिंग कैसी होगी, मेरा इंप्रेशन कैसा क्रिएट होगा। इन सारे नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करते हुए कॉन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करने की कोशिश करो और सामने वाले को भी रियलाइज कराओ कि वो ऑनेस्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। आप उसे जज नहीं करोगे, क्योंकि जब आप उसे क्वेश्चन करोगे, उसे वार्म फील कराओगे, तो आपके बीच में जो टेंस सिचुएशन है वो रिलैक्स होगी और कम्युनिकेशन बेटर फ्लो करेगा। 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड। बी थैंकफुल टू पीपल हु बिलीव्ड इन यू, और जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस ऑफर किए। एक रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी लाइफ और आसपास वाले लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं, उनकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग और सक्सेसफुल होने के चांसेस अनग्रेटफुल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। अपना बिहेवियर हमेशा थैंकफुल और पोलाइट रखिए। लाइफ ने आपको जो भी ऑफर किया है, बी थैंकफुल फॉर इट। Guys, next week I will be publishing one more video on healthy diet and workout, so make sure आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो so that मेरे वीडियोस आपसे मिस ना हो। Thank you so much for watching। अपना ख्याल रखिए। See you।